श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने अपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस भाषा में एक एक्सप्रेशन देते हैं और भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये 6 और 7। इसका क्या मतलब होगा? इसका अर्थ अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित, जैसे when she entered the room, she found the things at sixes and sevens. ऑपोजिट एक इडियम होता है, वो होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? बहुत सफाई से सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, साफ सुथरा। She wanted the servant to keep her house in apple pie order. ये पहले मुहावरे का एक तरह से ऑपोजिट हो गया। स्लिप ऑफ टंग। अब स्लिप मीन्स फिसलना होता है, टंग मीन्स जबान होती है। यहाँ से स्पष्ट है इसका क्या अर्थ है कि अचानक कुछ कह देना, जबान से कुछ अचानक निकल जाना। तो स्लिप ऑफ टंग, a slip of tongue sometimes becomes the cause of quarrel. Cause of quarrel यानी अगर जुबान से एकदम से कुछ गलत निकल जाए तो वो लड़ाई का कारण भी बन जाता है। To bell the cat. To bell the cat means खतरनाक कार्य करना। Everybody gives suggestions. Everybody gives suggestions, but a few come forward to bell the cat. यानी हर कोई सलाह देता है, परंतु खतरनाक कार्य करने के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं जो आगे आते हैं। All moonshine. All moonshine इसका मतलब जैसे मून तो चांद होता है, परंतु यहाँ पर क्या मतलब है? बिल्कुल झूठ। बिल्कुल झूठ। What he is saying is all moonshine. To be in good books of.
यानी किसी किसी का प्रशंसा पात्र होना, जब कोई आपको बहुत पसंद करता है, टू बी फेवरेट ऑफ समबॉडी, ठीक है। ही इज इन गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। टू ब्रेक द आइज, टू ब्रेक द आइज मीन्स लंबी शांति के बाद चुप्पी तोड़ना, कुछ कहना, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, आफ्टर लॉन्ग साइलेंस राज ब्रोक द आइज। अब यहां पर आइस होती है बर्फ, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने बर्फ को तोड़ा, मतलब बर्फ जैसी खामोशी को खत्म किया। इसका बुक, टू ब्रिंग टू बुक मीन्स सजा देना, किसी को जब पनिशमेंट दी जाती है। द थीव्स वर arrested and brought to book। To call in question, to call in question means संदेह करना, किसी पर क्वेश्चन करना। His honesty cannot be called in question। किसी पर शक करना। अब कॉल इन क्वेश्चन, कॉल तो होता है बुलाना, क्वेश्चन होता है प्रश्न। हम वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ये पूरे इडियम का मतलब देखेंगे, वो है किसी पर संदेह करना। कैच रेड हैंडेड, टू कैच रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़ना। कोई चोरी कर रहा है तो एकदम से उसको पकड़ लिया, उसको टू कैच रेड हैंडेड बोलते हैं। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। इसका भी वर्ड बाय वर्ड नहीं करेंगे कि रेड हैंडेड, रेड तो लाल होता है, हैंडेड हाथ होते हैं, तो रंगे हाथों पकड़ना, इसका ये मतलब बनता है। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स होता है बहुत अच्छी सफलता पाना। जैसे all parents wish that their children should come off with flying colors। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी सफलता प्राप्त करें। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक इसका अर्थ है किसी भी प्रकार से किसी चीज को लेना, बेशक वो गलत ढंग हो, सही ढंग हो या गलत ढंग हो। One should not aim at getting things by hook or by crook। One should not aim at getting things by hook or by crook, यानी सही ढंग से ही हमें चीजें प्राप्त करनी चाहिए, सही ढंग से ही अपनी मंजिल पर चलना चाहिए, गलत रास्ते से काम नहीं करना चाहिए।
blow one's own trumpet. Blow one's own trumpet means अपनी प्रशंसा आप करना, ठीक है. A vain fellow always blows his own trumpet. वेन फेलो कौन होता है? जो इंसान व्यर्थ की बातें करता हो. वेन खाली, अंदर से मन से खाली हो, उसे वेन फेलो कहते हैं. वेन फेलो ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट. कॉल नेम्स. कॉल नेम्स क्या होता है? गाली देना. इसका क्या होगा? डोंट कॉल नेम्स और you will repent later. रिपेंट क्या होता है? पछताना. गाली मत दो वरना तुम बाद में पछताओगे, ठीक है. डोंट कॉल नेम्स, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होता है? बनावटी आंसू. He was shedding crocodile tears at the death of his friend. क्रोकोडाइल कौन होता है? मगरमच्छ. मगरमच्छ के आंसू बहाना. एंड वाइट. ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है? लिखित में, ठीक है. द पुलिस wanted the statement in black and white. The police wanted the statement in black and white. पुलिस लिखित में स्टेटमेंट चाहती थी. कैपिटल क्राइम. कैपिटल क्राइम क्या होता है? बहुत बड़ा गुनाह जिसकी सजा मौत भी हो सकती है, ठीक है. जैसे मर्डर इज अ कैपिटल क्राइम. सबसे बड़ा गुनाह. मर्डर इज अ, मर्डर क्या होता है? किसी को मार देना. फेड अप विद. फेड अप विद क्या होता है? तंग आ जाना. ही इज फेड अप with his daily routine. वो अपनी डेली रूटीन से तंग आ गया है. डेड अगेंस्ट यानी बिल्कुल किसी चीज के विरोध में होना या बिल्कुल खिलाफ होना. His father is dead against him for dancing on the stage. Do without यानी के बिना काम चलाना, किसी चीज के बिना काम चलाना. We cannot do without water and air. हम हवा और पानी के बिना काम नहीं चला सकते. To comply with आज्ञा अनुसार काम करना. जैसे I asked him to go to Delhi and he complied
with my request. Bring to the hammer हैमर क्या होता है? वैसे हथौड़ा होता है। यहाँ पर क्या मतलब है? ब्रिंग टू द हैमर, नीलाम करना। एज ही वेंट bankrupt, as he went bankrupt, his property was brought to the hammer. जैसे ही उस पर बहुत कर्जा हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो नीलाम हो गई। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में, परेशानी में होना। इफ यू डोंट हेल्प हिम, don't help him, he will get into hot water. He will get into hot water. अगर आप उसकी मदद नहीं करते तो वो परेशानी में हो जाएगा, यानी वो उसको मुसीबत में पड़ जाएगा। इन डीप वाटर्स भी यही होता है। इन डीप वाटर्स मुसीबत में पड़ना। शेल, इन ए नटशेल मीन्स ब्रीफ में, संक्षेप में। I'll tell you the whole incident in a nutshell. मैं आपको पूरी घटना संक्षेप में बताऊंगा। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल होता है जरूरी अंग या आवश्यक अंग। जैसे कश्मीर इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। पार्ट एंड पार्सल मीन्स बहुत महत्वपूर्ण अंग। कश्मीर जो है भारत का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। Once in a blue moon, बहुत कम। He comes to her house once in a blue moon. इनको हम एक एक शब्द को अर्थ नहीं देखेंगे। Once in a blue moon ये पूरा इडियम है। Tooth and nail, पूरी शक्ति के साथ। I will fight tooth and nail for my rights. Under lock and key, under lock and key means सुरक्षा में। He keeps confidential files under lock and key. ताला और चाबी, ये वैसे इसका अर्थ निकल रहा है परंतु पूरा इडियम इसका अर्थ है
पूरी सुरक्षा में। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है? विद्वान आदमी, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन is a man of letters. Man of straw, मैन ऑफ स्ट्रॉ कौन होता है? बिना सिद्धांत का आदमी। आई कैनॉट बिलीव हिम, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। बिना सिद्धांत का आदमी, ये है मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान इंसान। और मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत वाला इंसान। किथ एंड किन मीन्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। I invited all kith and kin. I invited all kith and kin to the dinner. A snake in the grass. स्नेक इन द ग्रास होता है गुप्त शत्रु, जो ऊपर से तो मित्र बनता है परंतु वैसे वो शत्रु होता है। यू शुड beware of him, he is a snake in the grass. आपको उससे सावधान रहना चाहिए, वो गुप्त शत्रु है, यानी ऊपर से मित्र दिखाई देता है परंतु वो शत्रु है। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है? जब हम किसी चीज का ऊंच नीच, पक्ष विपक्ष सब देख लेते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सब कुछ हम देखते हैं, उसे प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं। जैसे बिफोर डूइंग एनीथिंग वी must consider its pros and cons. यानी इसके अच्छे बुरे क्या परिणाम होंगे किसी भी चीज के, वो हमें पहले कंसीडर कर लेने चाहिए। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी को निरुत्साहित करना, हतोत्साहित करना या निरुत्साहित करना। शी थ्रू कोल्ड वाटर on his proposal. रेड लेटर डे, रेड लेटर डे क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डे। द 15th of August is a red letter day in India. Red letter day in India. गाला डे, गाला डे होता है खुशी का दिन। द एनुअल डे was a gala day
for the students. Herculean task. बहुत कठिन काम. To solve the problem of unemployment is a Herculean task for our government. Time. हाई टाइम क्या होता है? बिल्कुल ठीक समय. इट इज हाई टाइम टू गो टू वर्क. यानी ये बिल्कुल उचित समय है काम पर जाने के लिए. इन द प्राइम ऑफ मीन्स युवावस्था में. ही पास्ड अवे in the prime of his life. Passed away ये भी फ्रेज है. He passed away means he died in the अवस्था में उसकी मौत हो गई. इस तरह से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हम बना सकते हैं और उनको लिखने और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपके लिए इतना ही. धन्यवाद. स्टे ब्लेस्ड.